जय संतोषी माता। मित्रों, आइए आज शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की यह प्यारी सी कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 7 बेटों में से 6 बेटे कमाते थे, जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचता वह अपने 7वें बेटे को देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, सबका जूठा जो वो तुम्हें खिलाती हैं। तब उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मैं मान ही नहीं सकता। तब उसकी पत्नी ने कहा, देख लोगे तब क्या मान लोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह यह जांचने को कि जो उसकी पत्नी ने कहा सच था, उसने सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर वो वहीं रसोई में लेट गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सा आसन बिछाया और बहुत प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उन सबको खिलाया। वह यह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। तब उसकी पत्नी ने कहा, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हारी सहाय। 2 निशानी आपने देख धरू में धीर, सुधिमति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, यह अंगूठी है सो यही रख ले, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। तब वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, सेठ मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी किसी की ज़रूरत थी तो उसने कहा, रह जा। तब लड़के ने पूछा कि मुझे बदले में तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब उसको देखकर जलने लगे, क्योंकि वह तो बहुत होशियार बन गया था। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसके आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और उसका मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर दूर परदेश चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत प्रताड़ना देने लगे। सारा गृहस्थी का काम जब वह कर लेती तो लकड़ी लेने जंगल जाती। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसके लिए रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारियली में उसको पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां माँ संतोषी व्रत करती दिखाई दी। वहाँ वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवी का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो, यह माँ संतोषी का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में इच्छाएं हों वह माँ संतोषी की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। तब वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला यदि कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर अथवा जल पात्र सामने रखकर माँ संतोषी की कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना, व्रत करना और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना। माता
3 मास में मनोकामना पूर्ण करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माँ वर्ष भर में सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु को ही बुलाना और रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का यह नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माँ के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किन देवी का है। तो लोगों ने बताया यह माँ संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपटक ज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं दुखी और बेसहारा हूँ। हे माता, हे जगत जननी भगवती आदिशक्ति, मेरा दुख दूर करो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे अपनी शरण मिलो। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुँच गया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे और उनके लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी बहू सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी के मंदिर में आ पहुँची और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा है? मुझे पैसे का क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी बहुत जल्द आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? तब उसने कहा, माँ मैं सोया भी नहीं और जागा भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तब माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बेटे तेरी पत्नी वहाँ तेरे घर में घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी भी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, मुझे यह मालूम है, परंतु जाऊँ भी तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊँ? तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माँ संतोषी का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठ। जमा का माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के लिए वे गहना, कपड़े, सामान आदि खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान रहा। धूल उड़ती देख वह माँ से पूछती है, माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? तब माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरे अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माँ के मंदिर पर रखा। इतने में उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें। भोजन बनाकर
खा पी कर गाँव जाएं। इस तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके वह गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उसकी पत्नी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज़ लगाती है, सासू जी ये लो लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़ी में पानी दो। आज आपके यहाँ कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी ही पत्नी है। जब से तू गया है तब से सारे गाँव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की दाल भी दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल उससे उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जब आए, खीर आदि खाई, पेट भर के खाना खाया और बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने की इच्छा है, हमें खटाई दो, हमको खीर आदि नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। तब वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ। वे रोती बिलखिलाती माता के मंदिर पहुंची और कहने लगी, माँ तुमने क्या कर दिया? हंसाकर अपने भक्तों को फिर से रुला दिया। माँ बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तब उसने कहा, माँ मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, जिससे उसने उनकी खटाई खरीद ली। मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब यह भूल दोबारा मत करना। वे कहती है, अब भूल ना होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तब उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न हो बोली, अच्छा हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। फिर उसने अपने पति से कहा, मुझे फिर से उद्यापन करना है, इसके लिए मुझे सारी व्यवस्था करनी है। तब पति ने कहा, कर लो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, भात नहीं खाना, हमारा जी विखलाता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वरना मत आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी, यथाशक्ति दक्षिणा दी और सबको 1-1 फल दिया। उसके इस करने से माँ संतोषी बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माँ के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज ही आती है, क्यों ना आज ही मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओठ और उस पर मक्खियाँ भिन्न भिन्न कर रही थीं। ऐसा विचित्र रूप बनाकर माँ उसके पास पहुँची। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, कोई तो इसे भगाओ, नहीं तो किसी को मार के खा जाएगी। लड़के उठे और उन्हें भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू ये सब खिड़की से देख रही थी। प्रसन्नता से उतावली हो पागल बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ मेरे घर आई हैं।
वह बच्चे को दूध पिलाते से हटा देती है। इतने में उसकी सास का क्रोध फट पड़ता है। वह बोली, कितनी उतावली हुई जा रही है। बच्चे को ज़मीन पर पटक दिया। वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह स्वयं मेरे देहली पर आई हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारे अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माँ प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होने जैसा फल दिया, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। वैसे माता सबको दें, जो पढ़े और जो कथा सुने उसका हर मनोरथ पूर्ण हो। तो बोलिए माँ संतोषी की जय। आइए इसके आगे हम माँ संतोषी की आरती सुनते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर क्षीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगालीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गुण अर्चना परम प्रिय ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभवियो। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक शरणन सिर नाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, भक्ति भाव हो पूजे अंगीकृत कीजे, जो मन रहे हमारे, जो मन रहे हमारे, मनवांछित फल दीजे। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र और रोगी संकट मुक्त किए, धन धान्य से भर दिए, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, ध्यान जन धरे जो तुमरा, वांछित फल पाया,